दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम समाज में फैली हुई अनेक विद्याओं में से कौन सी विद्या हमारे मतलब की है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये संसार विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन इनके पीछे भी एक सत्य है। वो सत्य हमारी पहुंच से बाहर है। विषय कोई भी रहा हो, लेकिन किसी भी विद्वान ने यह बताने की कोशिश नहीं की कि वो सत्य कैसे प्राप्त करें। जैसे कालिदास, सूरदास, कबीरदास सबको अध्ययन विहीन बताते हैं, लेकिन उनके पास क्या गहन सूत्र था साधना का कि उनके शब्द इतने प्रमाणित हुए कि उनके ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं। जबकि अगर कोई भी वैज्ञानिक पीएचडी करता है तो कुछ समय बाद दूसरा वैज्ञानिक उससे अधिक शोध कर लेता है, यानी कि वो सूत्र बदल जाता है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक लिफ्ट में हम बैठे, एक फ्लोर पे गए, उतर गए, फिर वापस आए, फिर दूसरी फ्लोर पे उतर गए, और इस तरह से फ्लोर वाइज उतरते चले गए। लेकिन कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास एक बार लिफ्ट में बैठे, उच्च कोटि की जो साधना थी, वो स्तर जो ईश्वर ने दिया था, सीधे उसी पे जाकर बैठ गए और वहीं से ईश्वर का प्रसारण शुरू कर दिया। और ऐसा प्रसारण शुरू किया कि पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया। न अध्ययन की परिभाषा बताई, न साधना की परिभाषा बताई, न किसी से पूछने गए, न प्रैक्टिकल समझने गए। बस एक स्थान पर बैठे, समर्पण किया, ध्यान किया, जाप किया और उड़न खटोले में उड़ के उस स्थान पर पहुंच गए जो सर्वोच्च है। लेकिन आज हम इतने प्रयत्न करते हैं, बड़ा मुश्किल है ये समझ पाना कि प्रक्रिया हमारे थ्रू स्टार्ट हो रही है या उस प्रक्रिया के थ्रू हम चल रहे हैं। अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है मैं कर्मशील हूं, मैं चला रहा हूं दुनिया को, अपने अनुसार चला रहा हूं अपने जीवन को। कोई कहता है कि ईश्वर की दी हुई एक संरचना है जिसके बीच में मैं दौड़ रहा हूं। लेकिन सब अनसुलझे रहस्य हैं। अभी विमान हादसा हुआ रिसेंट में, जिसमें से एक यात्री बचा। अब आप समझिए कि ईश्वर को उस आदमी को बचाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। क्या वो अपने कर्म द्वारा बचा या ईश्वर की इच्छा से बचा, ये विचारणीय विषय है। लेकिन सत्य तो यह है कि वो जीवित रहा। ये जो कुछ ऐसी सूक्ष्म साधनाएं हैं जो हमारे जीवन को आमूल परिवर्तन कर सकती हैं, उनके बारे में हमें आज भी आवश्यकता है कि कोई ऐसे संत, ऐसे वैज्ञानिक हमें प्राण आहुति दे के चले जाएं, जिससे हमारा जीवन बदल जाए। क्योंकि जैसे ही हमारे विचार बदलते हैं,
ऐसे ही हमारे शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया बदलनी शुरू हो जाती है और वो इस हद तक गुजरती हैं कि शरीर को उथल पुथल मचा देती है। लेकिन एक प्रक्रिया ऐसी है, वो बदल तो देती है लेकिन उथल पुथल नहीं मचाती। उसको कहते हैं समर्पण, प्रेम, ध्यान, धारणा और ईश्वर के नाम की समाधि। अब उसके क्या रूप हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, बस एक रूप सूक्ष्म रूप से समझ में आता है कि एक स्थान पर उसको समर्पित होकर कुछ समय के लिए बैठ जाना। वो समय 10 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है। उसके बाद जितने विद्वान हुए उन्होंने अपना जीवन व्यापन के लिए कर्म भी किया। ये गृहस्थियों के लिए सूक्ष्म संदेश है कि उन्होंने कर्म की प्रधानता को भी नहीं छोड़ा। इसलिए कर्म करो, प्रार्थना करो, समर्पण करो, जाप करो, ध्यान करो। नमस्कार।